ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आत्मोक्षार्थम में। मैं हिमांशु आपका हार्दिक पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे, ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे, विंटर सीजन को। ग्रेट, गुड टू हियर दैट। ओके, सो आज बहुत ही ज्यादा एक टेक्निकल टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं। शॉर्ट में होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और कमेंट्स, अगर आपके कुछ विचार हैं उससे संबंधित, तो आप चाहे तो अपने कमेंट्स डाल सकते हैं प्लीज, डेफिनेटली। लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल होने वाला है, बहुत ज्यादा टेक्निकल, किताबों से अलग होगा ये चैप्टर। लेकिन ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से लोग डर भी जाते हैं, ठीक है, डर भी जाते हैं। और या मैं कहूं कि इतनी बुक्स, इतना सब कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ है, इसके नाम पे अंधविश्वास भी बहुत फैला हुआ है, दुनिया भर में बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है, ठीक है। आज का टॉपिक है आत्मा। जी हाँ, क्या है आत्मा? व्हाट इज द स्पिरिट? आत्मा मूवीज के अंदर, सीरियल्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि आत्मा हमारा ही एक प्रतिरूप, ठीक है। अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि हमारा ही एक प्रतिरूप आत्मा। कुछ थोड़े और लोग कह देते हैं कि नहीं, इट्स व्हाइट कलर से एक ज्योति प्रकाश निकलता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल वो आ जाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, आत्मा क्या है। सच बताऊं, भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? आत्मा ना कभी पैदा होती है, ना कभी मरती है। तो जब आत्मा पैदा ही नहीं हुई और कभी मरी ही नहीं, तो हमारे अंदर क्या है? क्या है हमारे अंदर? थिंक अबाउट दिस। कृष्ण भगवान ने कहा आत्मा कभी नहीं मरती, ना कभी पैदा होती है। तो आत्मा आई कहां से? बता सकते हैं कहां से आई? देखिए, परमात्मा महामन, महामन, ठीक है, यानी कि महत तत्व, ठीक है, महत तत्व आया था सबसे पहले। मैंने अपनी योग की कुछ योग मुद्रा की क्लासेस में समझाया था ना कि सबसे पहले महत तत्व आया, महत तत्व आया, अहम तत्व बना, देन चिति तत्व बना, ठीक है ना। तो महत तत्व, अहम तत्व, चिति तत्व। तो जब महामन, महामन परमात्मा का महामन, महामन जब उसके अंदर भाव आया, एको हम भविष्यामि, मैं एक हूं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। द मोमेंट ही थॉट दिस, ये विचार जब जैसे ही उसका संकल्प आया, उस एक संकल्प से ओंकार का नाद हुआ, एक से अनेक, अ ओ म स्टार्ट हो गया वो, ठीक है। तो सृष्टि का सृजन स्टार्ट हो गया, पंच तत्व बनने लगे, प्राण सबसे पहले प्राण बना, ठीक है ना, सबसे पहले प्राण बना, फिर पंच तत्व आए, 10 प्राण आए, तो उसमें मन बना हमारा, अलग 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 तरीके से, ठीक है। बहुत ज्यादा अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूं, आत्मा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखिए, मेरे पीछे ये सूर्य है, ठीक है, ये जो सूर्य नजर आ रहा है ना, सूर्य नजर आ रहा है मेरे पीछे, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। नाउ आप इसको सोचो कि ये परमात्मा है, ठीक है, ये परमात्मा, सन, प्रकाश, एक परमात्मा। और जो दर्पण है, दर्पण हमारा मन है, ठीक है, मन जो हमारे संस्कारों से बना है, जो भी हम कर्म करते हैं, दैहिक, वैचिक, मानसिक, ठीक है, by mouth, by words, by thoughts, you are giving blessings to someone, you are giving curse to someone, and by hands every day, चाहे आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, पानी पी रहे हैं, that's the
आप हाथों से कर्म कर रहे हैं, तो जो जो भी कर्म करते हैं उसका एक संस्कार बनता है। तो इस परमात्मा का ये जो है ना हमारा ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश का ये जो प्रकाश है हमारा, ये जब इस मन रूपी दर्पण पर जो पड़ेगा, इस मन रूपी दर्पण पर जो पड़ेगा, उसका जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होके आएगा, दैट इज द आत्मा। समझ गए? परमात्मा प्रकाश, हमारा दर्पण, मन हमारा दर्पण, उस दर्पण पे प्रकाश पड़ा, प्रकाश का जो प्रतिबिंब आया, रिफ्लेक्शन आया, दैट इज द आत्मा। और आप साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से गुरु कृपा प्राप्त करते हुए, परमात्मिक कृपा प्राप्त करते हुए, जैसे जैसे आपका मन जो है संस्कार हटते जाएंगे, हजारों जन्मों के संस्कार, तो धीरे धीरे वो दर्पण भी समाप्त होता जाएगा। तो क्या होगा आप देखिए ना कि ये आपका ये देखो सूर्य ढक गया, ठीक है, प्रकाश, लेकिन उसका प्रकाश का प्रतिबिंब तो है ना वो आत्मा। तभी कहते हैं कि आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है, ठीक है, आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज है। तो जैसे ही हमारा ये दो दर्पण फिनिश, जिस दिन ये दर्पण फिनिश हो गया, टूट गया है दर्पण, तो वो प्रकाश भी, जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन भी टूट जाएगा, ठीक है। और जब रिफ्लेक्शन टूट जाएगा, तब केवल क्या रह जाएगा? तू ही तू, परमात्मा, केवल तू ही तू, केवल और केवल वो परब्रह्म रह जाएगा। That is the reason why we are calling every time everything is God. Everything is God. God हर जगह है, हर एक चीज गॉड है, हर एक चीज परमात्मा है। लेकिन हमारा अपना ईगो, हमारा अहम तत्व उसके अंदर आ जाता है, अहम तत्व हमारा आ जाता है, हम अपना सोचने लग जाते हैं कि ये मैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा अहम बढ़ता रहेगा, वो दर्पण और मजबूत होता रहेगा, धूमिल होता रहेगा वो दर्पण। तो साधना के माध्यम से उस सूर्य को और देखना है, ताकि और चमकीला हो। आप भक्ति करते हैं, लेकिन जब आप एक विशेष गुरु के पास जाते हैं, परम गुरु के पास जाते हैं, तो आपके चाहे पुराने संस्कार हो, चाहे अच्छे संस्कार हो, ठीक है, एक पानी का गिलास है, चाहे उसमें विस्की गंदी चीज भरी हो या गंगा जल भरा हो, तो उसका खाली होना जरूरी है कि जब तक एक भी बूंद ना रह जाए, एक भी संस्कार ना रह जाए, मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। तो यही है आत्मा और मुक्ति का रहस्य, बहुत सिंपल और टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। आप मुझे बताइए और किस चीज के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वरुण मुद्रा के ऊपर बनाऊंगा, जल मुद्रा के ऊपर, बहुत जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। शिवो शिवो।